जो आज हम पढ़ेंगे पूंजीकरण विधि से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों, आपका लास्ट मेथड है ये। इससे पहले हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना। उसके बाद हमने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट से गुडविल को कैलकुलेट करना। और आज हम पढ़ेंगे कि पूंजीकरण विधि से कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरह से गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। तो बच्चों, पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैसे करके गुडविल निकालते हैं। तो बेटा, इस विधि से व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का, जो व्यवसाय द्वारा जितने लाभ अर्जित किए जाते हैं, उन अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके, जितने लाभ जो हमने अर्जित किए उनका हम पूंजीकरण करते हैं, उनकी कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं, है ना। पूंजीकरण का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक सामान्य ब्याज की दर से एक अमुक लाभ की रकम प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। मतलब एक हमें ब्याज की दर दी होगी कि सामान्य ब्याज की दर ये है, उस हिसाब से जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है, उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कि जो बाजार में ब्याज की दर दी होगी ना बेटा, बाजार में ब्याज की दर से जो हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ, जो हमारा औसत लाभ हुआ, उस औसत लाभ को प्राप्त करने के लिए उस दर से कितनी पूंजी की जरूरत हमें पड़ेगी, वो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है, वो कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, नहीं है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है कि औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करना। औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा गुडविल बाय कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल को निकालना। और दूसरा होता है अधिलाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट भी आपने पहले सीखा, सुपर प्रॉफिट भी आपने सीखा। तो दोनों मेथड से किसी से भी आप कर सकते हैं। जो तो एग्जाम में आपका आएगा भी किस मेथड से करना है कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट, तो इस मेथड से करोगे। अगर आएगा बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, तो इस मेथड से करोगे। अगर कुछ नहीं कह रखा तो दोनों में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो कैपिटलाइजेशन के दो मेथड है। पहला मेथड है औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा ख्याति निकालना, और दूसरा है अधिलाभ के द्वारा। अब बच्चों, पहले मेथड में क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, की एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके औसत लाभ को पूंजीकृत करके गुडविल को किस तरीके से निकाला जाता है। पहले मैंने आपको बताया था, इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है। जैसे आपने लास्ट अगर आपको 4-5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, उनको आप ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो पूंजीकृत वैल्यू निकालने के लिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू में हमें जो है एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब एवरेज प्रॉफिट को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और रेट ऑफ रिटर्न से क्या करना है, डिवाइड। तो इससे ये पता लग जाएगा कि इस एवरेज प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी पूंजी की आवश्यकता है, वो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहलाएगी। समझ आ गया ना। तो ये तो आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब जब हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे तो फिर हमें निकालना पड़ेगा बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने देखा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स भी से कहते हैं, नेट वर्थ भी इसको कहते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में, जैसे हमने पिछली वीडियो में जो है जब सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था, तो उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था, दोनों तरीके से बताया था कि एसेट्स के से अगर हम ले तो किस तरह से निकालेंगे, लाइबिलिटी साइड से कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने कहा था कि हम अपनी जो है फिक्स एसेट्स को और करंट एसेट्स को जोड़ देते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ को उसमें से माइनस कर देते हैं, है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड उधर से अगर दूसरी लाइबिलिटी साइड से देते हैं, शेयर कैपिटल को जोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे, लॉन्ग टर्म जो हमारे लोन होते हैं उन्हें जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे, जो फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो है नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट होते हैं तो माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मैं पहले बता चुका हूँ, है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करके हमारी क्या निकल जाती है, गुडविल निकल जाती है। तो एक मेथड तो हमारा ये होता है औसत लाभ के पूंजीकरण द्वारा। इसमें पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दूसरे स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा गुडविल आ जाएगा। हाँ, अगर हमारी जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर जो है नेगेटिव में आ जाती है, कई बार हो सकता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू 1 लाख हो और कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000 हो, तो फिर जो है गुडविल नहीं निकलेगी बेटा, नेगेटिव में गुडविल नील हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड होता है
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल को कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है। सुपर प्रॉफिट कैसे करके निकालते हैं, याद है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एक ही होता है, और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100, है ना। तो जब दोनों निकल जाएगा तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा करके हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट से डिवाइड कर देंगे। सुपर प्रॉफिट का मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, वैसे पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर फिर दोबारा लिख दिया है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये लास्ट आपका जो है कैपिटलाइजेशन मेथड था बेटा। तो इस कैपिटलाइजेशन मेथड में अब मैं इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन के आधार पर हम जो है इसको कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब इसके क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बेटा? इसके क्वेश्चन करने के लिए अब मैं इसके क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो इसके क्वेश्चनों को हम करेंगे पूंजीकरण विधि के द्वारा, जो है कैसे करके हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन हम कैसे करके करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चनों को अब हम कर लेंगे और मैं करता रहूँगा, आपको समझाते हुए चलूँगा और आप इसको देखते रहें कि किस तरह से जो है कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो है लास्ट आपका बच जाता है। देखो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद जो है तब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का। ये क्या लिखा हुआ है देखो, निम्न सूचनाओं से पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालें। अब पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालें, इसने कह रखा है कि आप जो है कैपिटलाइजेशन मेथड से जो है क्या निकालेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसने ये नहीं लिखा है कि बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट या बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। तो हम दोनों मेथड से मैं आपको निकाल के बता दूंगा कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो सामान्य पर्याय की दर 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो बाजार का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, 10% है बेटा। विगत 3 वर्षों के औसत लाभ, ये लाभ तुम्हें औसत दे रखे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 3 ईयर्स के जो एवरेज प्रॉफिट निकला है वो 39,000 निकल रखा, ठीक है। औसत विनियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की, वो 3 लाख दे रखी है। ठीक हो गया। अब इसके उससे आपसे कह रखा कि आप जो है पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालिए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। तो हम ऐसे करेंगे, सुनो, सबसे पहले हम जो है दोनों मेथड से करेंगे, कैपिटलाइज से भी कर लेंगे और उससे भी कर लेंगे। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू से निकालने के लिए अगर मैं पहले मेथड से करता हूँ तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मैं कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है बेटा। मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा मुझे, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट ये दे रखा मुझे ₹39,000 एवरेज प्रॉफिट दे रखा, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा, रेट ऑफ रिटर्न मुझे दे रखा है 10%। ठीक हो गया। और क्या दे रखा, कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है बेटा, ये दे रखा मुझे ₹3 लाख। ये पॉइंट मुझे गिवन है। ठीक, अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट कहा था ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट मेरा 39,000 है, ये हो जाएगा 39,000 इंटू 100 और डिवाइड बाय रेट कितना है, 10 है। 10% का ही जो परसेंट था इसी का 100 ऊपर गया है। ये आ जाएगा हमारा ₹3,90,000। तो मेरी जो है 39,000 रुपये का जो मैंने जो है अपना औसत लाभ था 10% मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, मेरी जो पूंजीकृत वैल्यू हो रही है, कैपिटल जो पूंजीकृत कैपिटलाइज वैल्यू जो फर्म की आ रही है वो आ रही है 3,90,000। ये मेरी कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है बेटा बाजार में। फर्म की जो कैपिटलाइज वैल्यू 3,90,000 है। लेकिन एक्चुअली में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी लगी है, जो फर्म में जो पूंजी लगी है वो कितनी लगी है, 3 लाख लगी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। ये मैंने आपको जो है क्वेश्चन से भी जो है क्लियर कर दिया है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू से निकालेंगे, गुडविल
इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी? 3,90,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 3 लाख है। माइनस करके कितना हो जाएगा? माइनस करके आ जाएगा 90,000। तो 90,000 जो है मेरे फर्म की गुडविल कैलकुलेट हो गया। ये 90,000 जो है मेरी फर्म की गुडविल आ गया। तो बेटा ये जो है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू से था। अगर अब उससे करूं गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, दूसरे मेथड से कर, सेकंड मेथड से मैं करता हूं इसको। सेकंड मेथड से गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट। अगर हम सुपर प्रॉफिट से करें को कैपिटलाइज करके, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट निकालूंगा ना। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट डिवाइड बाय 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा? 3 लाख है। 3 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 30,000 रुपया आ गया। तो 30,000 मेरा जो है ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब मैं सुपर प्रॉफिट निकाल लूंगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो आप पहले पढ़ चुके हो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज में से नॉर्मल को घटा क्या निकल जाएगा? सुपर। एवरेज कितना है हमारा? एवरेज प्रॉफिट 39,000 है। तो ये जाएगा 39,000 माइनस 30,000, 9,000 रुपये मेरा सुपर प्रॉफिट निकल गया। और गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया हमारा? सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया है 9,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट 10, तो 90,000। तो देखो दोनों मेथड से आपने देखा होगा कि दोनों मेथड से जो है आपका 90,000 की क्या आया है? गुडविल आया है। तो चाहे हम उससे कैपिटलाइज पहले मेथड से करें, कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट से करें, चाहे कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट से करें, आंसर एक ही आता है। अब ये तो हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दोनों मेथड से थोड़ा करा देता हूँ। इसको पढ़ के दूसरे क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको भी कर लेते हैं। दोनों मेथड से इसको भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों मेथड से मैं करा दूंगा। इसमें दे रखा कुल संपत्तियां, टोटल एसेट दे रखी है आपको कितनी है? 10 लाख की दे रखी। ठीक हो गया, टोटल एसेट दे रखी है। लाइबिलिटीज दे रखी है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, ये क्लियर नहीं कर रखा कि इसमें जो है फिक्स लाइबिलिटीज कितने की हैं, लॉन्ग टर्म कितने की हैं या शॉर्ट टर्म कितने की हैं। तो हम जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है ये 1,80,000 की हमारी हैं। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गत 5 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ 1 लाख है। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप देखो कैसे करके मैं करता हूँ। इसको भी मैं दोनों मेथड से आपको करा दूंगा कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे बेटा, जो चीज़ें हमें दी है, पहले मेथड मेरा जो है, पहला मेथड जो मेरा है वो है गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट वाला इधर वो कर देता हूँ, गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे करके निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसमें जो जो मुझे दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। पहले मैं ऐसा करता हूँ, टोटल एसेट्स मुझे दे रखी हैं। टोटल एसेट्स जो मुझे दिए हैं वो हैं रुपीज, टोटल एसेट 10 लाख की दे रखी बेटा, 10 लाख की टोटल एसेट दे रखी है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है मेरे को
एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी हैं 1,80,000 की गिवन है, ठीक हो गया। रेट ऑफ रिटर्न है 10%, रेट ऑफ रिटर्न है 10%, और एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, 1 लाख, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम जो है क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं? कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, ठीक। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू हमारी टोटल एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा दूंगा। टोटल एसेट मेरी 10 लाख है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मेरी 1,80,000 हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 8,20,000। तो 8,20,000 जो है ये मेरी क्या आ जाएगी, 8,20,000 जो है वो मेरी आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू। अच्छा, कैपिटलाइज वैल्यू के लिए तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइज वैल्यू कहाँ दे रखी है देखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, ऐसा करते सुनो, इसे लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा बेटा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकालेंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, तब कैपिटलाइज वैल्यू फिर उसके बाद निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो जाएगा एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा करके, ये हो जाएगा 8,20,000। एक स्टेप पूरा हो गया, 8,20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया बेटा। अब निकालूंगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, अभी बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई रेट कितना है, 10। तो ये हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू मेरी 10 लाख आ गई बेटा। ये 10 लाख जो है कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। अब कैपिटलाइज वैल्यू भी पता लग गई, कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता लग गई, तो अब क्या निकालेंगे हम, अब हम निकाल देंगे गुडविल। गुडविल जो है कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करके गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 10 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी आपकी, 8,20,000। तो माइनस करके 1,80,000 जो है ये गुडविल की वैल्यू आ गई। 1,80,000 जो है हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई, ठीक है नहीं है। तो 1,80,000 ये हमारे पहले मेथड से आ गया। अगर हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट, तो इसके लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट के लिए पहले मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली थी, 8,20,000 था। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 इंटू कितना परसेंट था, रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो 82,000 जो है ये मेरा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट मुझे मालूम है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मुझे मालूम है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरे को दिया हुआ था 1 लाख। अब मैं सुपर प्रॉफिट निकालूंगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा मेरा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख में से माइनस करूंगा 82,000, यह आ जाएगा 18,000।
सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला बताया था कैपिटलाइजेशन मेथड से, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। सुपर प्रॉफिट कितना था मेरा 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, ये आ जाएगा 1,80,000। तो तुमने देखा होगा दोनों मेथड से हमारी गुडविल 1,80,000 आ रही है। तो ये जो है गुडविल आज हमने जो पढ़ लिया, गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा गुडविल के तीनों मेथड हो गए, तीनों के आप जो है आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, गुड मॉर्निंग।